तो गाइज, आप सबों ने अब तक कैनवा में क्या क्या सीखे, प्लीज चैट में लिखेंगे। और क्या जो सीखे उसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अगर प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज ओके लिखेंगे, चैट में लिखेंगे ओके। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, स्क्रीन शेयर करेंगे, बिल्कुल करेंगे स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर हो रहा है ना? स्क्रीन, चलिए। तो हम लोगों ने कल और परसों 2 दिन में ना 2 आर्टवर्क बनाना सीखा। और आर्टवर्क कहाँ से बनाया जाता है ये चीज़ भी आप लोगों ने सीख चुके हैं। तो चलिए आज हम ना 2-3 चीज़ सीखते हैं। एक पहला पीपीटी बनाना। पीपीटी मतलब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। हम प्रेजेंटेशन को कैसे बना सकते हैं, और ये अगर किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए बनाते हैं ना, तो इसमें आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए, हम लोग देरी न करते हुए आज डिजिटल फ्रीडम स्कूल का एक प्रेजेंटेशन बनाते हैं। और हम लोग कोशिश करते हैं कि ये प्रेजेंटेशन बहुत ही मस्त हो। उसके लिए मैं एक लैंडिंग पेज खोल लेता हूँ। अच्छा, चलिए मैं डिजिटल फ्रीडम स्कूल का ना ही एक लैंडिंग मतलब प्रेजेंटेशन बनाता हूँ, डिजिटल प्राइमरी कोर्स का। डिजिटल प्राइमरी में हम क्या क्या पढ़ाते हैं, इसका मैं प्रेजेंटेशन बनाता हूँ। तो चलिए, इसलिए मैं खोल लिया ताकि जल्दी जल्दी मैं कर सकूं। और ऐसे किसी के वेबसाइट से कॉपी करके नहीं बनाना है। जो भी रहेगा मेरा कंटेंट रहेगा, लेकिन वो भी मेरा ही है, इसलिए मैं अभी, और आप लोग को केवल सिखाना है इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। तो हम यहाँ पे पीपीटी भी सर्च कर सकते हैं। तो पीपीटी भी सर्च करने से ना हमारा यहाँ पे आ जाता है। तो क्योंकि हम फुल स्क्रीन में बनाना चाहते हैं, तो देख रहे हैं ना 16:9 ये फुल स्क्रीन होता है। तो हम इसके साथ चलेंगे। देखिए हमारा प्रेजेंटेशन का यहाँ पे पेज आ चुका है। अब बैकग्राउंड हम कैसा लेना चाहते हैं, तो क्योंकि हमें ज़्यादा लिखना है और उसमें बहुत कुछ नहीं चाहिए, केवल बैकग्राउंड ही चाहिए। तो हम यहाँ पे सिंपल सा कोई बैकग्राउंड उठा लेते हैं। तो हम सिंपल सा बैकग्राउंड में ऊपर में हिस्से ही हम ले लेते हैं। हम चाहे तो इसे भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा हम नहीं लेंगे, हम इसको ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपना लोगो को यूज कर लेते हैं। लोगो को हम सेंटर में रखें, लोगो को हम एक साइड में रखते हैं। डिजिटल फ्रीडम स्कूल। और थोड़ा छोटा कर लेते हैं, और इसको जो है ना, और फ़ॉन्ट के लिए हम ना इसी को कॉपी करके दूसरा एक कर लेते हैं और यहाँ पे करते हैं डिजिटल प्राइमरी कोर्स। अब इसे थोड़ा हम डिजिटल प्राइमरी से ना, चलिए इसका हम कलर चेंज कर देते हैं ताकि उससे डिफरेंट रहे। और क्योंकि इस कोर्स के लिए हम यहाँ पे बना रहे हैं, तो यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन भी लिख देते हैं। प्रेजेंटेशन लिखते हैं। और इस सब वर्ड में ना हम एनिमेशन देना चाहते हैं तो आराम से दे सकते हैं। देखिए कैसे दे सकते हैं हम लोग। इफेक्ट्स में जा कर के कैसा वर्ड लेना है, हम उस वर्ड के यहाँ इफेक्ट्स में जा सकते हैं, और किस वर्ड को इफेक्ट्स में जाएंगे और कैसा हमारा ये रखना है
वो सारा चीज़ यहाँ से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। और इसका कलर वगैरह भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, आराम से जो चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। अब हम चलते हैं, क्योंकि इसका कलर ऐसा नहीं रखेंगे हम, तो ये वर्ड आर्ट से जो है कि आप, हमारा ये अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसी को रख लेते हैं और थोड़ा सा इसका साइज को बड़ा कर लेते हैं। अब इसका एनिमेशन देखिए, वर्ड का एनिमेशन हम कैसे कैसे लगा सकते हैं। तो वर्ड का एनिमेशन देख रहे हैं ना, बहुत सारे जगह में ना आप ऐसा देखते होंगे, तो ऐसा एनिमेशन भी हम यहाँ पे लगा सकते हैं। और डिजिटल प्राइमरी का है तो इस टाइप का लगा सकते हैं, इस टाइप से लगा सकते हैं, ऐसा हम इसमें लगा देते हैं। तो चलिए, और स्टैटिक डिजिटल प्राइमरी को हम ना स्टैटिक रहने देते हैं, मतलब अस्थिर रहने देते हैं। और ये हमारा कब से चल रहा है, तो हमारा सेशन चल रहा है 2022 से चल रहा है। हालांकि 22 से स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन मेरा सोच 22 से हो गया था कि मैं लोगों को पढ़ाऊंगा। और अभी चल रहा है 25, तो 2022 से 25 तक का ये सेशन चला है। तो जनरली हम इतना ही करते हैं, और इसी को ना हम चाहते हैं कि यही बैकग्राउंड आगे भी रहे, तो हम यहाँ से ना डुप्लीकेट पेज कर सकते हैं, देख रहे हैं ना, डुप्लीकेट पेज। तो हमारा सेम पेज डुप्लीकेट हो चुका है। अब हम इस पेज में आ चुके हैं, क्योंकि डिजिटल फ्रीडम स्कूल तो रखना है और बाकी चीज़ को हमें हटाना है। अब डिजिटल प्राइमरी में क्या आता है हमारा, अच्छा हम लैंडिंग पेज तो यहाँ खोले हुए हैं। तो डिजिटल प्राइमरी में सबसे पहले आता है कंटेंट क्रिएशन। तो हम यहाँ पे चलने वाले हैं, इसकी जगह में लिखेंगे कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन के बाद यहाँ पे क्या क्या आने वाला है, बाकी चीज़ को ना हम लेट ना करें, इसके लिए ना हम सारा चीज़ यहाँ पे कॉपी कर ले रहे हैं, और यहाँ पे इसे भी हम डिलीट कर दे रहे हैं, और सिंपल सा वर्ड लेते हैं। चलिए इस वर्ड को हम ग्रीन में ही ले लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, और इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब डिजिटल प्राइम कंटेंट क्रिएशन में चलते हैं। कंटेंट क्रिएशन में हमारा आ जाता है इमेज क्रिएशन। अभी हम लोग सीख रहे हैं इमेज क्रिएशन। अब कंटेंट क्रिएशन के अंदर में इमेज क्रिएशन है, तो इसका कलर हमें थोड़ा चेंज रखना पड़ेगा। चाहे हम ऐसा रख लेते हैं, नहीं नहीं, ओहो हो, मैं ब्लैक ही ले लेता हूँ यहाँ से। चलिए इमेज क्रिएशन। अब इमेज क्रिएशन के बाद ना हम यहाँ से लेते हैं, क्या लिए, बुलेट पॉइंट। अब बुलेट पॉइंट को हम यहाँ पे, चाहे बुलेट पॉइंट को नहीं लेते हैं, इससे पहले ना हम क्या करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ से तो इतना सारा पॉइंट हमारे पास आ चुका। अब इसे ना ये बड़ा हो जा रहा है, तो थोड़ा सा इसे ना हम छोटा कर लेते हैं। एक हो गया। अब फिर से इसके ना हम डुप्लीकेट पेज कर लेते हैं, देख रहे हैं ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इमेज क्रिएशन की जगह में हम यहाँ पे वीडियो क्रिएशन में आ जाएंगे। वीडियो क्रिएशन, अब यहाँ पे इस पे क्या करेंगे, अब वीडियो क्रिएशन वाला को, अच्छा कंटेंट क्रिएशन था तो यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन में ही आ जाता है हमारा ये भी, इमेज क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएशन। चलिए यहाँ पे हम, लेकिन वीडियो वाला खुद आएंगे ना, वीडियो क्रिएशन हो गया। और फिर से हम इसको डुप्लीकेट करेंगे। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं
अब देखिए एलिमेंट वगैरह अभी हम कोई ज़्यादा यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन अभी हमें कर लेना चाहिए। इमेज क्रिएशन में हम थोड़ा सा यहाँ पे जाएंगे और इमेज इमेज का ना हम इमेज क्रिएशन हम ना ग्राफिक्स में जाएंगे और ग्राफिक्स में देखेंगे कि क्या कोई इमेज क्रिएशन का चीज़ है। तो इमेज क्रिएशन का चीज़ में ना हम ऐसा ले सकते हैं। तो दोनों साइड हम एक एक यहाँ पे आर्ट वर्क भी हम यहाँ पे ले चुके हैं। अब इसे चाहे तो हम एनिमेशन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये इमेज है तो ऐसा लगा सकते हैं, ऐसा लगा सकते हैं। तो ऐसा तो यही ठीक है, हम इसी को लगाते हैं। अब चलिए इसको ऐसा लगा देते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इमेज क्रिएशन में लगा दिए। अब यहाँ पे क्या था वीडियो क्रिएशन में, तो अब यहाँ पे हम वीडियो क्रिएशन का यहाँ पे लगा देते हैं। वीडियो क्रिएशन में क्योंकि वीडियो क्रिएशन तो कंप्यूटर से ही होने वाला है, तो ये भी चलेगा। तो इसलिए ना इस पे हम इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, और इसका वाला एनिमेशन ना वो जो दिए थे ना वही वाला दे देते हैं। और एक हम लेते हैं पार्ट को थोड़ा सा हम ग्राफिक्स में जाएंगे तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। हम इसको ले लेते हैं और इसका हम छोटा कर लेते हैं, और यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं। तो इस प्रकार से वीडियो क्रिएशन का भी हमारा यहाँ पे पार्ट बन गया। अब वीडियो क्रिएशन का हो गया ना। अभी इसका हम डुप्लीकेट कर लिए हैं। अब चलते हैं हम वेबसाइट डेवलपमेंट में। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में हम यहाँ पे इसमें लिखते हैं तो वेबसाइट डेवलपमेंट में हम क्या क्या बना सकते हैं। तो वेबसाइट डेवलपमेंट में हम नॉर्मल वेबसाइट, और ये तो पीपीटी भी मेरा अधूरा है। तो चलिए हम वेबसाइट क्रिएशन में क्या क्या करते हैं, हम सीधे यहाँ पे कंपोनेंट्स और ई कॉमर्स का वेबसाइट भी दिखाने वाले हैं। तो चलिए ई कॉमर्स भी यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ना हमारा पेमेंट गेटवे, तो इतना सारा चीज़ हम यहाँ पे बना लेते हैं। चलिए अब हम फिर आगे चलते हैं, लेकिन वेबसाइट डेवलपमेंट में भी हमें कुछ न कुछ देना है। वेबसाइट, तो हम वेबसाइट का यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। हालांकि अब पेड मांग रहा है, लेकिन पेड को तो हम देंगे नहीं, हम तो फ्री वाला पार्टी हैं, तो हम फ्री वाला ही करेंगे अभी। वेबसाइट में इसको ले लेते हैं और आगे साइड में हम इसको ले लेते हैं। तो इसका एनिमेशन हम वही इसी को रखते हैं, और इसका एनिमेशन, इसका कलर थोड़ा सा ना चेंज करते हैं। ब्लैक को ऐसा कर लेते हैं, वाइट को हम ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। अब इसका जो है कि हम क्या किए थे वहाँ पे एनिमेशन, उसमें क्या रखे थे, हम थोड़ा स्पीड में इसलिए चल रहे हैं गाइज कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ आप लोगों को बता सकें। तो अब ये वेबसाइट डेवलपमेंट का भी हमारे पास
क्या कुछ सीख रहे हैं चुनु जी? यस सर। चलिए, तो ये प्रेजेंटेशन कहाँ यूज होता है? अगर किसी भी प्रोडक्ट सर्विस या किसी भी बिजनेस को दिखाना है पूरे डिटेल्स में, तो यहाँ पे पीपीटी यूज होता है। अब देखिए ये पीपीटी कितना इंटरेस्टिंग आपको जब देखेंगे तो लगने वाला है। तो चलिए, अभी हम लोग थे यहाँ पे, हम वेबसाइट डेवलपमेंट में आ चुके हैं, क्योंकि अपना पूरा डिटेल्स हम यहाँ पे दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। अब वेबसाइट डेवलपमेंट के बाद क्या होता है, हम आ जाते हैं सर्च इंजन में। तो सर्च इंजन में हम सर्च इंजन में हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सर्च इंजन में अबाउट गूगल सीखने वाले हैं, और ये सारा चीज़ को हम सीखने वाले हैं। और क्या है, इतना सारा चीज़ हम लोग सर्च इंजन में सीखने वाले हैं। अब क्योंकि ये, अच्छा, हम एक एक ही बनाते हैं तो ठीक रहेगा। बहुत सारा ओवरलैप हो जा रहा है ना, तो मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए इसको हम डुप्लिकेट कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ पे ना बाकी चीज़ को रख देते हैं। यहाँ पे केवल गूगल हम सीखने वाले हैं। सर्च इंजन में गूगल, तो गूगल का हम यहाँ पे कुछ लेते हैं। देखिए, जब तक हम लोग फ्री यूज करेंगे ना, हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। अगर वही हम पेड रहता तो जो भी चाहे ना, जो भी अच्छा से अच्छा चीज़ को गूगल के लिए हम सीधे इसको यूज कर सकते थे। लेकिन क्योंकि पेड नहीं है, और जब तक हम लोग फ्री में रहेंगे, थोड़ा सा हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। तो अभी हम सर्च ये गूगल, क्योंकि गूगल बहुत यूजफुल चीज़ है ना, तो इसलिए जो है कि उसे सब पेड में ही दिखा रहा है। देखते हैं सर्च करके। चलिए हम इसको यहाँ पे ले लेते हैं, और इसका कलर को हम कुछ इस तरीके से कर देते हैं, और इसका एनिमेशन दे देते हैं जो हम दे रहे हैं जनरली, और एक वर्ड देते हैं हम इस साइड में। अच्छा, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स में जाएंगे तो शायद कुछ मिल जाए। चलिए इस फोटो को हम यहाँ पे ले लेते हैं। जनरली ऐसा तो गूगल से कोई रिलेशन है नहीं, लेकिन हम ले लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आ गए। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे यूट्यूब में। यूट्यूब भी सर्च इंजन में ही आ जाता है, ये सोशल मीडिया नहीं है। तो चलिए सर्च इंजन में हम यहाँ पे कंटेंट क्रिएशन यहाँ पे हम कर लेते हैं। सर्च इंजन यहाँ पे कर लेते हैं गूगल। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम गूगल कर लिए। यहाँ पे हम सर्च इंजन में यहाँ पे यूट्यूब का कलर हम दूसरा चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यूट्यूब रेड में होता है। इसका फ़ॉन्ट को हम बढ़ा लेते हैं। अब यूट्यूब का हम यहाँ पे
यूट्यूब आइकॉन सर्च करते हैं। चलिए इस आइकॉन को हम आगे साइड में रख लेते हैं और इसका कर लेते हैं। अब फिर से हम एक एलिमेंट लेते हैं, यूट्यूब एड्स। बस अभी ज़्यादा मतलब टेंशन लेने का नहीं है। बस मैं फीचर्स दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ ना सारा, इसलिए मैं ये सारा चीज़ को बस यूज कर दे रहा हूँ ताकि एक जैसा फील हो। अब यहाँ से फिर से हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, डुप्लीकेट करेंगे, क्योंकि अब थोड़ा सा बचा हुआ है। अब हमारा ना सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में हम क्या क्या बताते हैं, तो यहाँ पे हम सोशल मीडिया, अब यहाँ पे हम फेसबुक से शुरू करते हैं। अब क्योंकि अगर हम अपना पर पूरा एक करते तो हम फेसबुक बुक को दिखा सकते थे, लेकिन हम बुक को यहाँ पे नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पे हम फेसबुक का पेज, तो फेसबुक में जनरली लाइक कमेंट वगैरह होता है, तो हम यहाँ पे इसको कर लेते हैं। पेड नहीं है, हाँ पेड तो नहीं है। अब यहाँ पे हम ना फेसबुक का हम आइकॉन को ले लेते हैं। चलिए इस आइकॉन को हम ले लेते हैं जनरली। अब इसके जगह में हम थोड़ा सा डार्क वाला कर लेते हैं, वाइट की जगह में हम येलो कर लेते हैं। तो चलिए इस प्रकार से ना हम फेसबुक का यहाँ पे ले चुके, और फेसबुक में हम क्या क्या यहाँ पे सीखने वाले हैं उसे हम फटाफट कर लेते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा चीज़ सिखाना है और हमें इस कैनवा के इमेज क्रिएशन को हमें बाय बाय करना है। मतलब अब अगला सेक्शन हमें पढ़ाई करना है, इसलिए हम इसको जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहे हैं। अब इसे पुनः फिर मैं क्या करता हूँ, डुप्लीकेट कर लेता हूँ। डुप्लीकेट यहाँ से हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, डुप्लीकेट हमारा हो गया। अब सोशल मीडिया में हमारा क्या है, टेलीग्राम, तो यहाँ पे हम टेलीग्राम को सर्च करते हैं। अब यहाँ पे हम टेलीग्राम के पास में हम आ चुके हैं, तो इस फेसबुक को यहाँ से डिलीट करते हैं और इस टेलीग्राम को हम यहाँ पे ले लेते हैं और इसका कलर हम ऐसा कर लेते हैं। चलिए अब पुनः फिर हम यहाँ पे आते हैं और इसका ग्राफिक्स फ़ोटो में जाते हैं, कुछ एक आध फ़ोटो लेते हैं ताकि टेलीग्राम चलाते हुए लोग मिल जाए। चलिए टेलीग्राम पूरे वर्ल्ड में यूज कर रहे हैं लोग, तो मैं इसके यहाँ पे बस एनिमेशन लगा लेते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसी प्रकार से ना, अगर सेम पीपीटी बनाने में कोई भारी भरकम चीज़ तो है नहीं बिल्कुल। अब हम लोग टेलीग्राम वाला में इसको यूज कर लेते हैं, नहीं तो देख रहे हैं ना, हम 10 मिनट के अंदर में ना इतना अच्छा पीपीटी बना सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर और भी कुछ एलिमेंट वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। अभी हम इंस्टाग्राम का भी हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम का हम यहाँ पे इंस्टाग्राम का आइकॉन, चलिए ना हम ये वाला को यहाँ पे ले लेते हैं और इसका एनिमेशन हम
जो सब में दे रहे हैं वही लेते हैं, और इसके जगह में हम पहले इसको हम यहाँ पे रख लेते हैं, लेकिन सब यहाँ पे सर्किल रख रहे हैं, ये रखना ठीक नहीं है, तो चलिए हम सर्किल वाला ही रख लेते हैं। चलिए इसी को रख लेते हैं, और इसका नीला वाला को ऐसा कर लेते हैं, वाइट वाला को हम ऐसा कर लेते हैं। ये हो गया इंस्टाग्राम। अब चलिए सोशल मीडिया में इतना ही छोड़ते हैं, फिर डायरेक्ट मार्केटिंग का भी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम डुप्लीकेट करते हैं, और डायरेक्ट मार्केटिंग में ये जनरली एक छोटा सा प्रेजेंटेशन ना हम डिजिटल फ्रीडम स्कूल के डिजिटल प्राइमरी का हम बना दिए। अब यहाँ पे हम चलते हैं डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग में हम यहाँ पे क्या क्या है हम इसको देख लेते हैं। SMS मार्केटिंग, व्हाट्सएप मार्केटिंग और वीडियो मार्केटिंग। तो यहाँ पे हम SMS मार्केटिंग, अब SMS मार्केटिंग में हम यहाँ पे SMS ले लेते हैं। इसको हम इस साइड कर लेते हैं, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, इसी को कर लेते हैं। इसका एनिमेशन हम ये दे देते हैं। फिर से आते हैं और फिर देखते हैं SMS। मेरे पास पेड भी हैं, लेकिन मैं इसलिए ऐसा खोज रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में ये न रहे कि सर को सब आसानी से मिल जाता था, तो ये आसानी से फ्री रहने में आसानी से नहीं मिलेगा। तो चलिए SMS कर रहे हैं, यहाँ से SMS जा रहा है वहाँ, ये थोड़ा सा फील दे रहा है। तो चलिए हम इसको भी कर चुके हैं, एनिमेशन भी यहाँ पे हम दे चुके हैं। अब फिर आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे ऐसे व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग को थोड़ा हम छोटा करते हैं, चाहे बड़ा ही रहने देते हैं, इसको हम नीचे कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। और वो इसका कलर जो है ना, व्हाट्सएप का कलर अलग कलर में कर लेते हैं। SMS का भी कलर को हमें चेंज कर देना चाहिए। चलिए टेलीग्राम तो पर्पल कलर का है। फेसबुक का कलर, चलिए हम जब चाहें हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इसके बाद एक चीज़ बच गया है, ईमेल मार्केटिंग। अब ईमेल मार्केटिंग भी देख लेते हैं। ईमेल तो हमारा रेड में होता है, तो चलिए हम ऐसा इसको कर लेते हैं। अब चलिए अब हमारा यहाँ पे प्रेजेंटेशन का पेज अब हम समाप्त करते हैं, और यहाँ पे हम
क्या करते हैं, सॉरी, इसे डिलीट करते हैं, इसे डिलीट करते हैं, क्योंकि अब हमारा यहाँ पे, अब हम यहाँ पे द इंड लिखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग कर देते हैं। चलिए ना, थैंक्स का भी एनिमेशन ही ले लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं और थैंक्स। अब देखिए इस प्रेजेंटेशन को ना अभी हम लोग देखते हैं। हम लोग करीब 10 मिनट में ना ये प्रेजेंटेशन हम लोगों ने बनाया है। तो इसको स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं यहाँ से और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। खाली ही दिख रहा है, कंटेंट क्रिएशन, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं हम अपना प्रेजेंटेशन में। और अब प्रेजेंटेशन के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं तो बड़े बड़े कंपनियों में ना इसी तरीके से पीपीटी वगैरह बताते हैं। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हम 2 मिनट में इसके ओवरव्यू आप लोग को कराते हैं। तो वेलकम, डिजिटल फ्रीडम स्कूल में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं डिजिटल प्राइमरी कोर्स के बारे में आप सबों के बीच में प्रेजेंटेशन लेकर के आया हूँ। और सबसे पहले डिजिटल फ्रीडम स्कूल में जहाँ कंटेंट क्रिएशन होता है, जिसमें हम इमेज क्रिएशन बताते हैं, इसमें इतना सारा चीज़ बताया जाता है। इसके बाद हम चलते हैं कंटेंट क्रिएशन का दूसरा टॉपिक, वीडियो क्रिएशन। यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए इतने सारे चीज़ बताए जाते हैं। अब तीसरा में फिर चलते हैं कंटेंट क्रिएशन का तीसरा कंटेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट। ओह सॉरी, वेबसाइट डेवलपमेंट यहाँ करना था, हम वही रहने दिए, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। लेकिन ऐसे ही हम अपना प्रेजेंटेशन करते हैं। फिर दूसरा प्रेजेंटेशन गूगल में आ गए, सर्च इंजन के बारे में। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे सर्च इंजन में यूट्यूब, यानी दूसरा सर्च इंजन का दूसरा टॉपिक यूट्यूब। अब सोशल मीडिया में फेसबुक के बारे में सारा चीज़ देखेंगे, टेलीग्राम के बारे में देखेंगे और इंस्टाग्राम के बारे में देखेंगे। ये थोड़ा हम फास्ट कर दे रहे हैं, लेकिन हम आराम से पूरा डिटेल्स में बताते हैं। तो जो भी हमारा क्लाइंट से होता है वो मतलब हमसे कन्विंस हो जाता है और फिर हमारे साथ डील कर लेता है। तो बहुत बड़े बड़े कंपनी में देखते होंगे, आज हम गए थे, प्रेजेंटेशन मेरा ठीक ठाक नहीं हो पाया और डील मेरा कैंसिल हो गया। बहुत सारे आप सारे लोग सुने होंगे। तो ऐसे ही जो है ना प्रेजेंटेशन बनाते हैं और डील करते हैं। और बहुत सारी कंपनी का ना ब्राउज़र जो बनता है, जो पंपलेट, तो इसी पीपीटी में जनरली होता है। तो इस प्रकार से ना हम लोग बना सकते हैं। पैम्पलेट बनाने का बहुत सारा जरिया है, पर उसमें एक जरिया कैनवा भी है, जहाँ पे आप अच्छे अच्छे आर्टवर्क को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं और इसको हम लोग ले सकते हैं। क्या आप लोग को माइंड ब्लोइंग लगा ये आइडिया कि हम लोग एक अच्छा सा अपने बारे में प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और इस प्रकार से हम प्रेजेंट कर सकते हैं? तो चलिए प्रेजेंटेशन का हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। क्या कुछ नया सीखे आप लोग? प्लीज चैट में लिखेंगे क्या कुछ सीखे, क्या कुछ सीखे। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं ना जी लोगों। सर जी। अभी आगे आज हम 2-3 चीज सिखाने के लिए सोच करके आए थे। तो अभी हम लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाना सीखा। अब हम लोग दूसरा चीज जो देखते हैं, अब इसको हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हम लोग पुनः फिर जाते हैं होम में। और टेंशन की बात नहीं है, इसे आप पीपीटी वगैरह देखिए कैसे कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और किसी को भेजना है तो कैसे आप कर सकते हैं, इसको भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। शेयर में जाएंगे और शेयर में जाने के बाद डाउनलोड में जाएंगे।
देख रहे हैं ना, पीडीएफ, अगर पीडीएफ में डाउनलोड करना चाहते हैं क्या क्या मैं कर सकते हो, देख रहे हैं, प्रिंट कर सकते हैं, पीपीटीएक्स। अब इसमें करेंगे ना तो आपको एनिमेशन होता हुआ सा ना दिखता जाएगा। अगर पीडीएफ में कर देंगे तो पीडीएफ फिर स्टैटिक पेज हो जाएगा। और फिर एसवीजी में क्या क्या में कर सकते हैं, देखिए जीआईएफ में भी आप कर सकते हैं, MP4 में भी कर सकते हैं, जो पीपीटी चलाए उसका वीडियो भी आप बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ना आप जो भी फॉर्मेट में चाहेंगे बस क्लिक करेंगे और आपका, तो अभी हम पीडीएफ में ही डाउनलोड कर देते हैं। तो पीडीएफ डाउनलोड हो जा रहा है और पीडीएफ आप किसी के पास शेयर कर सकते हैं। आप जीआईएफ में भी कर सकते हैं, यानी जो एनिमेशन वगैरह लगाए हैं वो सारा चीज़ होता रहेगा जीआईएफ में। तो देखिए इसमें, या फिर आप वीडियो में भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप जिसमें मर्जी हो उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला चीज़ देखते हैं, क्या बताऊं मैं। तो चलिए अब एक लोगो बनाने के लिए हम लोग सीखते हैं। अब लोगो क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा बात करेंगे, बहुत ज़्यादा तो बात नहीं करेंगे। लोगो, अगर हम कहीं पे थम्सअप, पेप्सी का ऐसे थम्सअप वाला फोटो देख लेते हैं तो क्या समझते हैं, पेप्सी, कैसे समझते हैं, क्योंकि वो लोगो है और लोगो एक ब्रांड बन चुका है, सभी के दिमाग में बैठ गया कि नहीं पेप्सी मतलब कोका कोला। पहले कहते थे। तो इस प्रकार से ना, तो वैसे ही एक ब्रांड बनाने के लिए ना एक लोगो का जरूरी होता है। और एक कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस, कोई दुकानदार भी अपना लोगो बना सकते हैं, आप अपना पर्सनल भी लोगो बना सकते हैं, नेम लोगो बना सकते हैं, और बहुत तरह का लोगो होता है। तो लोगो अपना कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विस को एक एस्थेटिक लोगो में ना माइंडसेट बनाए, इसके लिए लोगो की आवश्यकता होता है। तो चलिए लोगो हम कितना आसानी से बहुत ही कम समय में बना सकते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। हम इससे पहले चलिए हम होम में ही आ जाते हैं। लोगो, हम यहाँ से सर्च नहीं करेंगे, हम इससे भी बाहर निकल जाते हैं और सर्च करेंगे यहाँ पे, सर्च लोगो, वेडिंग लोगो, लोगो एनिमेशन। तो हम अभी सारा चीज़ नहीं लेते, हम एनिमेटेड लोगो, जैसा लोगो आप बनाना चाहते हैं। तो हम सीधा अभी एस्थेटिक साधारण सा लोगो के लिए बात करते हैं। और ये 500 बाई 500 इसलिए लिए ताकि लोगो स्क्वायर में रहता है ना तो अच्छा लगता है। अब लोगो का डिजाइन देखिए, यहाँ पे इतना सारा आ गया। अब जैसा चाहे ना हम उस लोगो को ले करके ना कस्टमाइज कर सकते हैं। बस 2 मिनट में हम लोग लोगो बना देंगे। देख रहे हैं ना, जो भी चीज को आपको पसंद आ गया। हाँ, लेकिन बस वही क्राउन वाला को छोड़ करके, क्योंकि अभी हम लोग फ्री पार्टी हैं, इसका ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब देखिए ये ऐसा है, तो अब इसको तो हम चेंज कर नहीं सकते, इधर उधर कर सकते हैं। तो क्योंकि डिजिटल है तो डी भी लिखा हुआ है, तो इसलिए डिजिटल ये ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम, इसमें और भी कोई चीज़ को हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम और नीचे हम यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं। अभी देखिए दोनों में आ गया है। अब इसी चीज़ को ना हम कॉपी करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको डिलीट करके सीधे हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। क्योंकि ये दिख इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसका कलर ग्रीन था। तो इस प्रकार से ना हम बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। अब चाहते हैं नहीं 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 और थोड़ा सा इसमें कुछ और भी हम डिजाइनिंग करेंगे, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं। अब स्क्रैच से हम बनाने जाएंगे ना तो भी हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लेते हैं और इसमें जो है ना हम पेस्ट कर देते हैं। देखें, अब इसमें भी जो है ना इसको हम
पेस्ट कर लेते हैं। अब इसका कलर वगैरह भी चाहें तो हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम अभी चेंज करने पे नहीं जाएंगे। अब इसको क्या है, अभी हम इसको सिलेक्ट करके ना ग्रुपिंग कर लेंगे। अब इसको जहाँ चाहे सेंटर में करना चाहें, छोटा करना चाहें, बड़ा करना चाहें, देख रहे हैं ना, हम सारा चीज कर पा रहे हैं। तो चलिए, इस प्रकार से हम पूरा सेंटर में कर लिए हैं। अब इसका ना एक ऐसा किए, अब इसी को ना हम डुप्लीकेट करके ना एक का बैकग्राउंड, बैकग्राउंड क्योंकि अलग अलग होना चाहिए, तो बैकग्राउंड ना हम अलग अलग दे सकते हैं। बैकग्राउंड को हम, अच्छा, तो ये बैकग्राउंड नहीं ले रहा है, ये बैकग्राउंड थोड़ा सा हम ऐसे करेंगे क्योंकि बैकग्राउंड सेलेक्ट नहीं हो रहा था, तो अब ये आ गया बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड हम ऐसा भी रख सकते हैं, और इसको सिलेक्ट करके हम पूरे में कर देते हैं, और इसका कलर जो था तो इसका कलर को हम ब्लैक ही रहने देते हैं। तो इस प्रकार से हो गया। अब फिर चाहते हैं कि नहीं नहीं, अब इसका भी बैकग्राउंड थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो थोड़ा ऐसे करते हैं और इसको ना हम वाइट कर लेते हैं, वाइट। तो ये भी हो गया। तो इस प्रकार से लोगो जब बनाते हैं ना, तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के 4-5 प्रकार के कलर के ना हम यूज कर सकते हैं। तो लोगो भी बनाने के लिए आप लोगों ने सीख लिए लोगो। अब स्क्रैच से अगर आप चाहते हैं कि और भी इसमें हम बनाएं, तो चलिए उसके लिए थोड़ा सा, अभी एक ही है यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे पर्सनल लोगो हम बनाना चाहते हैं तो एस भी कर सकते हैं। हम जनरली सोशल मीडिया में सीताराम भगत लिखते हैं, तो हम इस प्रकार से हम एस भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अन्ना खट्टर, तो यहाँ पे हम डिजिटल फ्रीडम कर लेते हैं। तो इस प्रकार से ना, और एक कब से चल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है हमारा 22 में, तो हम यहाँ पे 22 में लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ना हम अपना लोगो बना सकते हैं। अब इसको चाहते हैं नहीं, हमें इसको नहीं चाहिए, हम सर्किल करना चाहते हैं। तो सर्कल के लिए हम यहीं पे एलिमेंट में आएंगे और हम यहाँ पे सर्कल, तो अभी हम लोग यहाँ पे सर्कल यहाँ पे ले लेते हैं। अब इसका कलर क्योंकि ऐसी सेम है इसलिए पता नहीं चल रहा है। अभी सर्कल को हम बाहर तक कर लेते हैं। हम कीबोर्ड से भी हम इधर उधर कर सकते हैं। अब इसी को चाहते हैं ना कि नहीं एक और सर्कल हो, तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लेंगे, थोड़ा सा इसको ना हम बड़ा कर लेंगे। तो इस प्रकार से ना हम 2 सर्कल भी ले लिए हैं। अगर इसमें कुछ लिखना चाहते हैं, कुछ एलिमेंट देना चाहते हैं, तो एलिमेंट के लिए ना हम यहाँ पे डिजिटल क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का है तो डिजिटल का कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो हम डुप्लीकेट कर लेते हैं ताकि वो भी रहे। अब जो यहाँ पे एस बी, अब ये ना ऊपर में यही सेलेक्ट हो रहा है, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे में हम इसको बैकग्राउंड में ले जाएंगे, सबसे पीछे इसको ले जाएंगे। फिर ये भी सिलेक्ट हो रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, सबसे पीछे बैकग्राउंड में ले जाएंगे। अब देखिए ये भी हमारा ये सेलेक्ट होने लगा। अब इसको हमें डिलीट करना है तो हम इसे डिलीट कर देंगे, ये पूरे उसको हम डिलीट कर देते हैं। अब इस सेक्शन को हम यहाँ पे ले आते हैं, इसका कलर को हम चेंज कर देते हैं। तो आप अपना प्रोडक्ट सर्विस जो भी है उस लोगों में दिखा सकते हैं। जैसे अभी पॉजिटिव फॉर्म है, तो पॉजिटिव फॉर्म का अगर आप चाहते हैं लोगो बनाने के लिए, तो आप यहाँ पे देख रहे ना, देसी मुर्गी कैसा मुर्गी, सब मुर्गी का अगर आप यहाँ पे खोजना चाहते हैं
तो सभी चीज़ का यहाँ पे साइन मिल जाएगा। अगर आपका इस तरीके से अंडे का व्यापारी है, मुर्गी का है, तो आप अपना लोगो लगा सकते हैं। और एक क्राउन का साइन ना आप इसके माथे में भी आप पहना सकते हैं। अभी लगता होगा करे सर इसका तो मोर दिख रहा है और ये नहीं हो रहा है, तो कोई टेंशन की बात है नहीं, अभी सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पे पहना दिया, इसका पोजीशन में ले जाके हम इसको फ्रंट में कर दिए। तो देखिए मुर्गी एक मोर पहना हुआ हो गया। थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं, तो इस प्रकार से इधर अंडा भी दिख रहा है। तो इस प्रकार से अगर आप बाइक का शोरूम का बनाना चाहते हैं तो बाकी सब आप लिख सकते हैं, नहीं तो फिर और सर्किल लोगो भी अगर यहाँ पे चाहते हैं तो यहाँ से डिजाइन में जा करके ना आप यहाँ पे सर्किल लोगो भी सर्च कर सकते हैं। सर्किल लोगो, तो चलिए इसको यहाँ पे सबको डिलीट करके हम इस लोगो को ले लेते हैं। अच्छा, तो अब यहाँ पे ना ऐसा नहीं चाहिए, ज्वेलरी का नहीं है, हमारा है बाइक का। तो हम देखते हैं बाइक के एलिमेंट में हम आ जाते हैं, बाइक। तो इस प्रकार से हम बाइक का देखिए इसमें क्राउन का साइन को हटा देते हैं, ये बाइक का लोगो, और भी बहुत सारा बाइक का फोटो मिल जाएगा। तो हम लोग ऐसे करके हम लोग इसको लेते हैं। अच्छा, ये पेड में है लगता है ना, हाँ अपग्रेड प्रो। तो देखिए अपग्रेड प्रो लेंगे ना तो रिमार्क छोड़े, देखे रिमार्क, इसे डाउनलोड करने जाएंगे ना तो डाउनलोड करने नहीं देगा, कैनवा वो लिखा हुआ यहाँ पे आएगा, तो हम लोग इसे यूज नहीं कर सकते हैं। फ्री वाले, पेड वाले कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ग्राफिक्स बाइक में हम जाते हैं, तो ग्राफिक्स में ये देखिए यहाँ पे आपको मिल गया। तो इसके लिए बैकग्राउंड को हम वाइट कर लेते हैं ना, तो बैकग्राउंड को वाइट कर लेंगे तो हमारा ये सारा चीज़ दिखेगा। अब इस कलर को, क्योंकि जनरली ये बाइक ब्लैक होता है तो ब्लैक में ही, तो इस प्रकार से ना हम लोग जो चाहे ना उसका डिजाइनिंग कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हम एक चीज़ और भी दिखा दें, सर्किल लोगो। हाँ, यहाँ से हम सर्कल लोगो भी सर्च कर सकते हैं, और सर्कल में बहुत प्रकार का लोगो है, उसे भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे अभी ये लोगो है, सर्कल लोगो, ये अच्छा सा लोगो है। अब यहाँ पे ना अपना एस्टेब्लिशमेंट का हम समय डेट लिखना चाहते हैं, लिख सकते हैं। इसमें अगर हम बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। और नीचे पे स्कूल लिख देते हैं। तो इस प्रकार से ना हम यहाँ पे, अच्छा इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में ले जाते हैं। पोजीशन में जाके बैकग्राउंड, अब देखिए हमारा इमेज यहाँ पे आ चुका है। अभी इसी इमेज के जगह में ना हम डिजिटल चीज़ लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट क्रिएशन का है तो वेबसाइट का हम लोगो यहाँ पे दें। तो चलिए हम इस वेबसाइट का लोगो को यहाँ पे ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ब्लैक ऑलरेडी इसमें है तो ये वाइट का जरूरी यहाँ पे नहीं है। तो इस प्रकार से ना थोड़ा सा हमें अलाइनमेंट को मिलाना पड़ेगा। तो देखिए अब इसका कलर अगर हम जैसा चाहें हम वैसा चेंज कर सकते हैं। तो मज़ेदार नहीं हो रहा है, तो ओवरलैप हो जा रहा है। अब यहाँ पे चाहते हैं ना कि थोड़ा सा और भी कुछ यहाँ पे आ जाए,
क्योंकि हम कंटेंट क्रिएशन सिखाते हैं। तो इमेज क्रिएशन हम देखते हैं, इमेज क्रिएशन का कोई चीज़ अगर वैसा मिल जाए। बोलिए। हेलो। बोलिए। आपकी छुट्टी आज है क्या? हाँ, आज छुट्टी है। छुट्टी है ना? हम्म। से- कहाँ की छुट्टी है? महावीर जयंती। अच्छा, महावीर जयंती है। ठीक है। ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लेना चाहते हैं। अब इसको हम चाहे तो हम रोटेट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम इस प्रकार से यहाँ पे कर लिए कि रॉकेट के स्पीड में अगर आप अपना बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो यहाँ पे कर सकते हैं। अब इसको हम यहाँ पे देखें ना, जहाँ चाहें वहाँ पे हम अपनी कारीगरी को ले सकते हैं। और देखिए अभी डिजाइनिंग पे मैं जा ही नहीं रहा हूँ, मैं ना केवल फीचर्स दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप अधिकतर से अधिकतर फीचर को यूज कर सकें। अभी और भी आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी इमेज डालना चाहते हैं ना वो यहाँ से सर्च करके ना फोटो फ्रेम और भी कुछ लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। बहुत सारा चीज़ आपको यहाँ पे मिलता है। तो क्योंकि इमेज क्रिएशन यहाँ पे लिखा हुआ है तो इमेज क्रिएशन का ही चीज़ इस सब में, अब ऑडियो में इमेज क्रिएशन कहाँ आएगा, तो इसलिए जो है कि वो नहीं आ रहा है। अभी हम यहाँ पे चाहते हैं सोशल मीडिया, सोशल मीडिया का आइकॉन। तो सोशल मीडिया का आइकॉन के बारे में देखते हैं। चलिए हम इस सारा चीज़ को हम सिखाते हैं, तो इसको भी हम यहाँ पे रख लेते हैं और भी कुछ मिले तो ऐसे ही तोड़ जोड़ करके ना हम लोग अच्छा सा एक लोगो बना सकते हैं। तो और लोगो बन जाने के बाद एक लोगो को कई गो बैकग्राउंड में रखेंगे। बिना बैकग्राउंड का अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, इसको पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ले जा करके ना यहाँ से भी ना डाउनलोड सेक्शन कर लेंगे। देखिए डाउनलोड सेक्शन करेंगे ना तो बैकग्राउंड वगैरह नहीं आएगा, केवल जो है कि वो आ जाएगा। और डिफरेंट बैकग्राउंड में भी, क्योंकि कई कंपनियों का मैंने लोगो बनाया तो वहाँ पे ना एक ही लोगो का ना कम से कम 5 से 7 बैकग्राउंड में लोग मांगे और बिना बैकग्राउंड का भी लोग मांगे। अभी जो लोगों को अभी हम डिजिटल प्राइमरी में यहाँ पे जो यूज कर रहे थे वो यहीं से हम बनाए थे। अभी जो लोगों को अभी हमने जो डाउनलोड किया, कौन लोगों को हमने डाउनलोड किया, हमने इस लोगों को डाउनलोड किया। अब देखिए इसका हम बैकग्राउंड को कैसे रिमूव कर सकते हैं। रिमूव बीजी अपलोड आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए अभी यहाँ पे डाउनलोड हुआ है। तो कस्टमर के लिए ना हमें ये सब करके देना होता है, कस्टमर ना वो नहीं कर पाते। अब यहाँ से ना हम, क्योंकि अभी हम फ्री वाला पार्टी हैं तो फ्री वाला ही है, हम यहाँ पे डाउनलोड कर लिए। तो इस प्रकार से ना हम लोग यहाँ पे लोगो भी बनाना सीख लिए, डाउनलोड भी करना हम सीख लिए। डाउनलोड करना तो हम लोग जानते ही हैं, शेयर में जा करके सीधे जो है कि हम लोग डाउनलोड सेक्शन में जा करके हम किस फॉर्मेट में करना चाहते हैं तो जनरली पीएनजी में ही करना चाहिए, ताकि लोगों को इस लोगों को कोई अगर बड़ा भी प्रिंट कराना चाहे तो करा सके, उसको किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो।
तो चलिए अभी इमेज क्रिएशन में और क्या चीज़ आप लोग सीखना चाहते हैं, प्लीज़ 5 मिनट में हम लोग ना कुछ अगर और सीखना चाहते हैं तो उसे हम लोग देख लेते हैं। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि इमेज क्रिएशन को हम लोग अब ख़त्म करेंगे, अगला को पोर्शन में हम लोग चलेंगे। प्लीज़ हाँ, माइक अनम्यूट करेंगे। इमेज क्रिएशन में और क्या सीखना चाहिए आप लोग को ऐसा लगता है, प्लीज़ बताएंगे। अभी तो उतना जानकारी नहीं है सर, आप ही बताइए अपने माध्यम से। हाँ, तो इमेज क्रिएशन में ना बीच बीच में जब जरूरी पड़ेगा ना तो हम लोग बताते चलेंगे। चलिए अच्छा थंबनेल देख लेते हैं, क्योंकि आगे चल करके यूट्यूब हम लोग को करना है, तो थंबनेल कैसे बनाएंगे हम लोग उसको भी देख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ से कट करेंगे, सीधे हम चलेंगे होम पे, और होम पे जा करके ना हम यहाँ पे सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल। ऐसे हमें लगता है कि यहाँ पे भी दिखना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, हम सर्च ही कर लेंगे। यूट्यूब थंबनेल अच्छा नहीं दे रहा है सर्च में, तो क्रिएट डिजाइन में ही चलते हैं और हम लोग यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल कैनवा भी थोड़ा सा ना फीचर्स को चेंज किया है, देख रहे हैं ना। यूट्यूब थंबनेल यहाँ पे आ गया है। यूट्यूब थंबनेल न्यू ईयर, यूट्यूब थंबनेल ब्लॉग, यूट्यूब ब्लॉग, चलिए ना सब एक ही फॉर्मेट में है। और देख रहे हैं ना, किसी भी फॉर्मेट को अगर हम सेलेक्ट कर रहे हैं ना तो उसका रेजोल्यूशन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम जनरली कोई दूसरे आर्टवर्क वाला डिजाइनर में करते हैं ना तो हम लोगों को ना ये फ्रेम नहीं दिख पाता है, तो उसके लिए ना आपको जानना पड़ेगा, तब जाके आप वैसा कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बहुत अच्छा है कि ऑटोमेटिक खाली वो सेलेक्ट करते हैं ना, आपको उसी रेजोल्यूशन में ले जाता है। तो हम लोग आ गए हैं यूट्यूब थंबनेल में। अब यूट्यूब थंबनेल में यहाँ पे ना आपको डिजाइन मिल रहा है, क्योंकि यूट्यूब आपके सब्जेक्ट के अनुसार से होना चाहिए। तो हम एक इमेज क्रिएशन का आर्टवर्क बना रहे हैं ना, इमेज क्रिएशन का हम लोग थंबनेल बना रहे हैं। तो आइए हम लोग इमेज क्रिएशन का थंबनेल यहाँ से सिलेक्ट कर ही सकते हैं। और देख रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा पेड वाला नहीं है, फ्री वाला भी ज़्यादा ही दिखा रहा है। तो आप इसमें से किसी को सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो फिर अगर आप चाहते हैं ना कि यूट्यूब थंबनेल, यूट्यूब इमेज क्रिएशन, इमेज क्रिएशन देखते हैं। ओहो, अच्छा सर्च में जाने के बाद ना ज़्यादा पेड वाला दिखाने लगा, तो हम चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हमने इस फोटो को सिलेक्ट किया, एक क्लिक में आपके यहाँ पे आ जाता है। चाहे इसको भी आप ले सकते हैं, ना उसी को रहने देते हैं।